नेक्स्ट हम लोग देखेंगे फंक्शन ऑफ सेल, मतलब कि सेल जो होता है उसका क्या क्या काम होता है, मतलब कि उसका काम, मतलब कि सेल क्या क्या कर सकता है। ठीक, अब हम लोग देखो पहला फंक्शन देखेंगे। क्या हो हम लोग का पहला फंक्शन, इसको बोलते हैं हम लोग ग्रोथ बोलते हैं। ग्रोथ मतलब क्या हो गया, कोई चीज़ क्या हो रही है, बढ़ रही है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ग्रोथ बोलते हैं। इन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म सच एज ह्यूमन द टिश्यू ग्रोथ ग्रो बाय सिंपल मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेल। मतलब क्या है, हम लोग का जो ऑर्गेनिज्म होता है क्या होता है, कम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म। कम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म मतलब कि बहुत ज़्यादा कोई चीज़ कम्प्लेक्स रहती है, कठिन रहती है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, कम्प्लेक्स बोलते हैं। ऑर्गेनिज्म जैसे होती है हम लोग क्या हो गए, इंसान, हम लोग क्या है, बहुत कम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, ये जो टिश्यू होते हैं, मतलब कि टिश्यू देखो क्या होते हैं, सिंपल मैं आप लोग को समझाता हूँ। जो टिश्यू होते हैं वो किस चीज़ से बने होते हैं, बहुत सारे सेल से मिलकर क्या बनते हैं हम लोग का, टिश्यू ही बनते हैं। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, कैसे ग्रो होते हैं, बाई सिंपल मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेल। मतलब कि जो सेल जो होते हैं, जैसे कि सिंपल मैं आप लोग बताया, एक सेल से क्या होता है, दो सेल बने। अब दो सेल से क्या बनेंगे, और दो सेल बनेंगे, इससे भी दो सेल बनेंगे, अब इससे भी दो सेल बनेंगे, इससे भी दो सेल बनेंगे। ठीक है, ऐसे ही हम लोग का मल्टीप्लाई होते चले जाते हैं। ठीक है, तो ये जो मल्टीप्लिकेशन हो रही है, इसी के कारण क्या होती है, हम लोग के इंसान के अंदर क्या होती है, ग्रोथ होती है। मतलब क्या है, जो इंसान का जो बच्चा होता है एकदम छोटा रहता है। ठीक, वो क्या होता है, कुछ दिन दिन बाद क्या होता है, वो क्या होता है, खूब बड़ा सा हो जाता है। ठीक, समझ आया ना। तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ये ग्रोथ हो रही है, क्या हो रही है, ग्रोथ हो रही है। समझ आया ना, वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो यही सिंपल सी एक बात है। ठीक, अब देखो, हेंस सेल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनिज्म। मतलब क्या, इससे ये सिद्ध होता है कि जो सेल होता है वही रिस्पॉन्सिबल होता है किस चीज़ के लिए, कि हम लोग का ऑर्गेनिज्म होता है, जो जीव होता है, उसके ग्रोथ के लिए। ठीक, द इंटायर थिंग टेक प्लेस बाय द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस। जो हम लोग का ये जो सेल डिवीजन होता है ना, क्या होता है, सेल डिवीजन होता है हम लोग का, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, माइटोसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, माइटोसिस। ठीक, तो वही जो प्रोसेस हो रही है किसके द्वारा हो रही है, हम लोग के माइटोसिस। क्या, कौन सी प्रोसेस, सेल डिवीजन की। समझ आया ना, सिंपल सी बात है, समझ में आ ही गया होगा आप लोग को। अब हम लोग देखते हैं इसका हम लोग का अगला फंक्शन क्या होता है, ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट मतलब पहले ही आप लोग बताया, कोई चीज़ एक जगह से दूसरी जगह जा रही है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। ठीक, सेल import द न्यूट्रिशन दैट आर यूज्ड इन द डिफरेंट केमिकल प्रोसेस टेक प्लेस इनसाइड द डिम। मतलब क्या है, जो हम लोग का सेल होता है ना, ये क्या करता है, न्यूट्रिशन मतलब कि पोषण तत्व। न्यूट्रिशन मतलब क्या होता है, पोषण, पोषक तत्व। ठीक है, मतलब कि जो हम लोग का, जैसे कि हम लोग के न्यूट्रिशन क्या है, खाना जो है। ठीक, ये अपने न्यूट्रिशन को क्या करता है, इंपोर्ट करता है, मतलब कि अपने अंदर लेता है। ठीक है, बाय द डिफरेंट केमिकल प्रोसेस, जो कि हम लोग का अलग अलग केमिकल प्रोसेस के अंदर क्या होता है, वो इस्तेमाल होता है। कौन सी इस्तेमाल होता है, जो हम लोग का न्यूट्रिशन ये इंपोर्ट कर रहा है, टेक प्लेस इनसाइड, मतलब कि जो इसके अंदर बहुत सारे केमिकल रिएक्शन होते हैं, उसमें इस्तेमाल करता है क्या, हम लोग का न्यूट्रिशन को। ठीक, as a result of this process, a waste of product is produced, then the cell work to get rid of the, मतलब क्या है, ये न्यूट्रिशन आया, इस न्यूट्रिशन को क्या कहें, इस सेल के जो हम लोग का केमिकल प्रोसेस हो रहा है उसमें इस्तेमाल हुआ। जब इस्तेमाल हुआ तो इसमें क्या होगा, हम लोग का वेस्ट भी कुछ बनेगा। इस वेस्ट को क्या करता है, ये कौन बाहर करता है, हम लोग का जो सेल है, इसको बाहर करने की भी जिम्मेदारी क्या है, इस वेस्ट को कौन कर लेता है, ये हम लोग का सेल ही रहता है। समझ आया ना, सिंपल सी बात है। अब देखो, इन दिस मैनर द स्मॉल मॉलिक्यूल्स लाइक सच एज ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एथेनॉल पास थ्रू द सेल मेम्ब्रेन बाय डिफ्यूजन मेथड। दिस मेथड इज नोन एज पैसिव ट्रांसपोर्ट। मतलब क्या है, जो हम लोग के क्या होते हैं, स्मॉल मॉलिक्यूल होते हैं। क्या होते हैं, स्मॉल मॉलिक्यूल। स्मॉल मॉलिक्यूल मतलब सिंपल सी बात है, जो छोटे मॉलिक्यूल होते हैं, क्या होते हैं, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं। वो क्या होते हैं, हम लोग के जो सेल मेम्ब्रेन से वो क्या होते हैं, पास होते हैं, क्या होते हैं, जाते आते हैं और ये जाते हैं। अब किस किस मेथड के जरिए जाते हैं, किस से, डिफ्यूजन से। अब आप लोग पूछेंगे सर ये डिफ्यूजन क्या होता है। ठीक, मान लो ये हम लोग का क्या है, एक कंटेनर है। क्या है, कंटेनर। इसके अंदर क्या है, एक हम लोग की जाली लगी हुई, क्या है, जाली है। और ये जो जाली है वो क्या है, सेमी परमिएबल है। क्या है, सेमी परमिएबल, मतलब कि ये कोई चीज़ को क्या करती है, आस पास जाने की क्या करती है, इजाज़त देती है। ठीक है, कुछ चीज़ों को। तो इसमें क्या है, मान लो ये इसमें कंसंट्रेशन होता है,
एक होता है लो कंसंट्रेशन, एक होता है हाई कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन मतलब सिंपल सा जान लो, ये हम लोग का समझ लो गिलास है, क्या है, गिलास है, एक गिलास पानी है, क्या है, 1 गिलास पानी है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, 10 चम्मच क्या कर देंगे, चीनी डालेंगे, क्या डालेंगे, शुगर डाल देंगे, ठीक। तो ये क्या होगा, ये जो बहुत ज़्यादा कंसनट्रेटेड हो जाएगा। अगर यही एक गिलास पानी के अंदर मैं क्या करूँगा, सिर्फ 1 चम्मच चीनी डालूंगा, इसमें क्या करा 10 चम्मच डाला, तो ये क्या होगा, ये ज़्यादा कंसनट्रेशन, मतलब इसका कंसनट्रेशन क्या लो है, इसका क्या है, ज़्यादा है। ये क्या होगा, डाइल्यूट मतलब कि पतला है। तो ये होगा कंसंट्रेशन। तो इसमें क्या होता है, हाई कंसंट्रेशन से मतलब कि जो ज़्यादा कंसंट्रेशन हो से ये किसकी तरफ जाता है, ये लो कंसंट्रेशन से जाता है, ठीक है, समझा ना। मान लो यहाँ पे बहुत ज़्यादा कोई मॉलिक्यूल्स है और यहाँ पे कम है, तो ये क्या होगा, इधर से इधर जाएगा, समझा ना। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, डिफ्यूज़न बोलते हैं। तो ये जो जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं, ये डिफ्यूज़न की तरह से आर पार इधर चल जाते हैं, समझा ना। कौन कौन, ऑक्सीजन हो गया, और कौन हो गया हम लोग का, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, और क्या हो गया, एथेनॉल। ये सब जो छोटे मॉलिक्यूल्स हैं ये हम लोग के आर पार चल जाते हैं, किसके मदद से, हम लोग के डिफ्यूजन की मदद से। अगर ये वाला एग्जांपल नहीं समझ आया तो एक एग्जांपल ये समझ लो कि हम लोग का देखो 2 कमरा है, यहाँ पे क्या है, दरवाज़ा लगा है, यहाँ पे क्या है, मान लो 50 लोग हैं, यहाँ पे क्या है, सिर्फ 10 लोग हैं, तो कितने हो गए टोटल, 60 लोग। तो इसमें से कुछ लोग इसमें चल जाएंगे, तो इसमें क्या होगा, इसमें भी 30 हो गए, इसमें भी 30 हो गए, तो हम लोग क्या होगा, बराबर। मतलब कि ज़्यादा से कम की तरफ इसमें जा रहे हैं, क्योंकि इसमें देखो परेशानी हो गई, दोनों कमरा एक ही बराबर का है, हो जाए ना। तो ये हो गया हम लोग का डिफ्यूज़न। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, पैसिव ट्रांसपोर्ट बोलते हैं, जो हम लोग का ये एक दूसरे जगह जा रहा है, ठीक है। इन अदर हैंड द लार्जर मालिक्यूल लाइक प्रोटीन पॉलीसेकेराइड गो आउटसाइड एंड इनसाइड बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ये भी क्या करते हैं, अंदर बाहर जाते हैं, पर इसमें क्या लगती है, हम लोग की एनर्जी लगती है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। अब हम लोग देखते हैं अगला, हम लोग का जो देखते हैं हम लोग का फंक्शन है एनर्जी प्रोडक्शन, मतलब कि क्या करता है, एनर्जी को क्या करना, बनाना, उत्पादन करना, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एनर्जी प्रोडक्शन। ऑर्गेनिज्म नीड एनर्जी टू परफॉर्म डिफरेंट केमिकल रिएक्शन, मतलब कि जो ऑर्गेनिज्म होता है, जीव होता है, उसको एनर्जी की जरूरत होती है अलग अलग हम लोग का फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए, ठीक। इन प्लांट द एनर्जी कम फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, मतलब कि जो प्लांट होते हैं उनके अंदर जो एनर्जी आती है वो किसके द्वारा आती है, हम लोग की फोटोसिंथेसिस के मदद से हम लोग को क्या होती है, उनके अंदर क्या होती है, हम लोग की जितनी एनर्जी उनको चाहिए होती है वो मिल जाती है, समझ आया ना। वाइल एनर्जी एनिमल एनर्जी कम फ्रॉम द वायर रिस्पायरेशन, मतलब जो एनिमल होते हैं जैसे हम लोगों के, इनके अंदर जो हम लोग का एनर्जी आती है वो किसके मदद से आती है, हम लोग के रेस्पायरेशन की मदद से आती है, समझ आया ना। अब आप लोग बोलेंगे सर मुझे कुछ समझ नहीं आता, तो मैं आप लोग को और डिटेल में समझाता हूँ, ठीक है। अब देखो पहले हम लोग प्लांट का समझते हैं एनर्जी कैसे आती है, ठीक है। ये क्या हम लोग का, एक मान लो सिंपल सा, ये हम लोग का क्या है, प्लांट है, ठीक, ठीक है। अब हम लोग का देखो जो प्लांट रहेगा ये हम लोग का क्या रहेगा, सूरज से क्या लेगा, सनलाइट लेगा, क्या लेगा, सनलाइट लेगा। और नीचे जो हम लोग का जमीन के अंदर से क्या लेगा, हम लोग का वाटर लेगा, वाटर लेगा। और हम लोग क्या छोड़ते हैं, जो इंसान होते हैं क्या छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं, रिलीज करते हैं, ये लेगा। तो हम लोग का देखो क्या रिएक्शन होगा, हम लोग का क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, ये क्या होगा, जमीन से क्या लेगा, वाटर लेगा, H2O लेगा, और क्या लेगा, सूरज से क्या लेगा हम लोग का, ये सनलाइट ले लेगा, ठीक। हम लोग का क्या बनता है, इस पत्तियों के अंदर क्या रहता है, क्लोरोफिल रहता है, क्या रहता है, क्लोरोफिल, जिसके कारण पत्तियां जो होती हरी होती है, ठीक, क्लोरोफिल। अब इसके बाद क्या बनाएगा हम लोग का, ये क्या बनाएगा, ग्लूकोज बनाएगा, क्या बनाएगा, ग्लूकोज। और ग्लूकोज मतलब क्या होगा, एनर्जी जो इसको चाहिए। और क्या बनाता है हम लोग का, ऑक्सीजन बनाता है, जो ऑक्सीजन क्या करता है उसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ठीक। ये हो गया हम लोग का ऑक्सीजन। अब देखो इस ऑक्सीजन को क्या करेगा, जो हम लोग के क्या रहते हैं, हम लोग इंसान है, ठीक। हम लोग के अंदर कैसे एनर्जी आती है, ये क्या करेंगे हम लोग, जो ऑक्सीजन को क्या लेंगे, ऑक्सीजन को लेंगे, और प्लस जो हम लोग के खाने से क्या मिल जाएगी, जो हम लोग खाना खाते हैं उससे क्या मिलेगा, हम लोग को ग्लूकोज मिलेगा, क्या मिलेगा, ग्लूकोज मिल जाएगा, ठीक। हम लोग रेस्पायरेशन से खाना कैसे बनाते हैं उसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। अब हम लोग को क्या मिलेगा, ग्लूकोज मिलेगा। अब इससे क्या मिलेगा, हम लोग का ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिल क्या बनाएंगे, हम लोग को एनर्जी बनाएंगे, क्या बनाएंगे, एनर्जी। और एनर्जी किस फॉर्म में, एटीपी की फॉर्म में, मतलब एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब हम लोग का बाई प्रोडक्ट में क्या बनेगा, हम लोग का कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा, और क्या बनेगा हम लोग का, वाटर बनेगा, मतलब कि ये हम लोग का बाई प्रोडक्ट बनेगा। और हम लोग का मेन क्या बन जाएगा, हम लोग को एनर्जी बनेगा। तो इस रेस्पायरेशन की मदद, मतलब कि श्वसन तंत्र की मदद से हम लोग क्या बना रहे हैं, हम लोग एनर्जी बना रहे हैं, मतलब कि हम लोग की ऊर्जा बना रहे हैं। तो इसमें देखो यही चीज़ लिखा है ना, वाइल्ड एनिमल
वाइल इन द एनिमल एनर्जी कम वाया रेस्पायर, मतलब रेस्पायरेशन की मदद से हम लोग को एनर्जी मिल रही है। और इसमें फोटोसिंथेसिस, मतलब ये हम आप लोग को फोटोसिंथेसिस भी समझा दिया, और ये क्या भी समझा दिया हम लोग का, ये हम लोग का रेस्पायरेशन की मदद से कैसे हम लोग को एनर्जी मिल रही है, समझ आया ना। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं इसका फंक्शन क्या होता है, मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म के अंदर क्या होता है, दो प्रोसेस होता है। क्या होता है, कितने प्रोसेस होते हैं, दो प्रोसेस होते हैं। मैं पहले ही बता चुका हूँ इसमें क्या है मेटाबॉलिज्म, एक बार आप लोग को फिर समझा देता हूँ, ठीक है। मेटाबॉलिज्म मतलब क्या होता है, इसमें दो चीज़ होता है, एक होता है एनाबॉलिज्म। क्या होता है, एनाबॉलिज्म, ठीक। और एक होता है कैटाबॉलिज्म, ठीक है। एनाबॉलिज्म मतलब क्या होता है, कोई जैसे क्या सिंपल मॉलिक्यूल से, मतलब सिंपल मॉलिक्यूल्स है, इससे क्या बना है हम लोग का कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बना है। क्या बना है, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एनाबॉलिज्म बोलेंगे। और क्या ये मतलब कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, क्या है, कॉम्प्लेक्स है। ये क्या था हम लोग का, सिंपल है, सिंपल से क्या बना था हम लोग का, कॉम्प्लेक्स बना था। ये क्या हो गया हम लोग का, टूट जाएगा और क्या किसमें बदल जाएगा, इसमें सिंपल मॉलिक्यूल, मतलब कि एकदम साधारण मॉलिक्यूल। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कैटाबॉलिज्म बोलते हैं। वही चीज़ इसमें लिखी देखो, द सिंथेसिस ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, किसकी सिंथेसिस होती है, मतलब कि सिंथेसिस मतलब क्या होता है, बनता है कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल इन लिविंग ऑर्गेन्स के अंदर फ्रॉम द सिंपलर वन, मतलब कि जो छोटे छोटे रहते हैं, ठीक। वन टुगेदर मतलब कि वंस टू एक साथ जुड़ते हैं विथ द स्टोरेज ऑफ एनर्जी, मतलब इसमें क्या होता है, एनर्जी का स्टोर होता है, मतलब एनर्जी इकट्ठा होती है, ठीक। अब कैटाबॉलिज्म क्या होता है, द ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, मतलब कि इसमें क्या होता है, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल क्या होता है, टूटता है इन लिविंग ऑर्गेन्स के अंदर टू परफॉर्म, क्या फॉर्म करता है, सिंपल मॉलिक्यूल्स बनता है इसमें वन, इसमें टुगेदर विद द, मतलब कि साथ ही साथ क्या होता है, रिलीज ऑफ एनर्जी, मतलब कि एनर्जी क्या होती है, निकलती है इसमें से, समझा ना। तो ये हो गया हम लोग का एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। इसमें किसमें आता है हम लोग का, मेटाबॉलिज्म में, ठीक। अब हम लोग देखेंगे रिप्रोडक्शन ऑफ सेल। रिप्रोडक्शन ऑफ सेल क्या होता है उसको हम लोग देखते हैं, ठीक। माइटोसिस इज द फंडामेंटल प्रोसेस फॉर द लाइफ। माइटोसिस जो होता है वो क्या होता है, फंडामेंटल प्रोसेस होता है, ठीक। मतलब कि बहुत ज़्यादा आम प्रोसेस होता है, ठीक। ड्यूरिंग माइटोसिस अ सेल डुप्लीकेशन ऑफ ऑल इट्स कंटेंट इंक्लूडिंग द क्रोमोसोम स्प्लिट टू फॉर्म टू आइडेंटिकल डॉटर सेल। मतलब क्या होता है, जो हम लोग का इसमें देखो सिंपल सी बात है, रिप्रोडक्शन ऑफ सेल मतलब क्या, एक सेल से क्या बना हम लोग का दो सेल बन जाते हैं, ठीक। तो इसमें तो क्या होता है, ड्यूरिंग माइटोसिस द सेल डुप्लीकेशन, मतलब क्या, डुप्लीकेशन मतलब क्या होता है, मैं देखो कोई चीज़ का क्या कर रहा हूँ, डुप्लीकेट बना रहा हूँ। मतलब क्या, ये मान लो ये पेन है, मुझे ऐसी ही बनानी, तो मैं इसी जैसी मतलब कि एक पेन बनाऊंगा, उसका कलर क्या रहेगा, यही वाला कलर है, पिंक वाला। और इसका जो निब रहेगी ऐसी रहेगी, तो मैं डुप्लीकेट बना रहा हूँ, मतलब कि इसी के जैसा दिखने वाला बना रहा हूँ, ठीक है। तो इस डुप्लीकेशन किसका होता है, ऑफ ऑल इट्स कंटेंट, मतलब कि हर एक कंटेंट का, मतलब कि उसके अंदर जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, माइटोकॉन्ड्रिया है, हम लोग का क्या है, न्यूक्लियस है, सब चीज़ का क्या हो, मतलब कि वो डुप्लीकेट बनेगा जैसा कि वो रहता है, ठीक। मतलब कि मान लो एक कोई चीज़ खड़ी है और दूसरी चीज़ खड़ी, दोनों एक जैसे दिखेंगे, उसको क्या बोलेंगे हम, आइडेंटिकल बोलेंगे या तो डुप्लीकेट बोलेंगे। मतलब डुप्लीकेशन मतलब कि दोनों एक, अरे डुप्लीकेट कॉपी है ऐसे नहीं बोलते हैं, ठीक है। अब उसके अंदर जो क्रोमोसोम रहते हैं, ठीक है, क्रोमोसोम जितना एक के अंदर रहेगा, मतलब कि मदर सेल के अंदर वही क्या हो जाएगा, डॉटर सेल। मतलब ये मान लो इसको क्या मानेंगे हम लोग, मदर सेल मानेंगे, क्या मानेंगे, मदर सेल। और ये क्या हो जाएगा हम लोग का, डॉटर सेल, ठीक। दोनों कैसे होंगे, दोनों आइडेंटिकल होंगे, मतलब कि एकदम हूबहू सेम रहेंगे, ठीक। और ये क्या होंगे, दोनों टूटेंगे, क्या होंगे, टूटेंगे, टूट के क्या बनाएंगे हम लोग का, दो आइडेंटिकल डॉटर सेल बनेंगे। और कैसे रहेंगे दोनों, एक जैसे जो जैसे उनकी मदर, वैसे उनका वो क्या हो जाएंगे, वो जैसे ये मदर हो जाएंगे वो हम लोग का डॉटर हो जाएंगे। तो ये हो गया हम लोग का क्या, रिप्रोडक्शन ऑफ सेल। मतलब क्या है, ये हम लोग का सेल कैसे कैसे रिप्रोडक्शन करते हैं। इसमें एक होता है जो हम लोग का मियोसिस जो होता है, उसमें क्या होता है, स्पर्म सेल मतलब मेल का स्पर्म और फीमेल का एग, वो दोनों मिलकर क्या होता है, ऑफ स्प्रिंग बनाते हो, वो भी इसी में आता है, रिप्रोडक्शन ऑफ सेल। तो मैं ज़्यादा इसलिए नहीं बताया कि आप लोग ज़्यादा कन्फ्यूज होंगे, क्योंकि आप लोग का फर्स्ट ईयर है ना। तो ये हम लोग का क्या हो गया, ये हम लोग का पूरा जो सेल था हम लोग का, इसमें जो सेल जो हम लोग का एक चैप्टर था वो मैं पूरा पढ़ा दिया हूँ, ठीक है। अगर कुछ डाउट होता तो उसमें मुझे क्वेश्चन पूछिए,
मैं उसका आप लोग का रिप्लाई दे दूँगा, ठीक है। अगर कोई डाउट नहीं होता चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया चीज़ है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और चैनल को सपोर्ट कर दीजिएगा, ऐसे ही अपने दोस्तों का शेयर कर दीजिएगा। मेरे चैनल को देखने के लिए यहाँ तक बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।